इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं खबर इंदौर से है, जहां प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए तैयार हो गया है। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 8 जनवरी से 12 जनवरी तक के कार्यक्रमों का आयोजन होना है और इसके लिए इंदौर नगर निगम व्यापक तैयारियां कर रहा है। सौंदर्यीकरण से लेकर रंग रोगन तक हर स्तर पर इंदौर को सजाया गया है। एयरपोर्ट से बाईपास तक थीम आधारित विशेष सजावट है। शहर की प्रमुख इमारतों, चौराहों और जगहों पर आकर्षक लाइटें लगाई गई हैं। मॉल्स और निजी इमारतों के भी बेहतरीन ढंग से सजाया गया है और शहर की ऐतिहासिक धरोहर राजवाड़ा गांधी हॉल, लाल बाग पैलेस, कृष्णपुरा छतरी पर भी विशेष विद्युत सज्जा की गई है। वहीं आज सीएम शिवराज भोपाल से इंदौर पहुंचेंगे और प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होंगे। इस मौके पर सीएम डेलीगेट्स के साथ भोजन और चर्चा भी करेंगे। तो शहर के चौक चौराहे और ऐतिहासिक इमारतें सजाई गई हैं। देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं, जहां इंदौर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग सज्जा नजर आ रही है। और देखिए वॉल्स पर किस तरह की पेंटिंग्स, किस तरह की कलर्स, किस तरह की लाइट्स सजाई गई है, जिससे खूबसूरती से पूरा शहर नजर आ रहा है भरा हुआ। तो शहर के चौक चौराहे, ऐतिहासिक इमारतें सजी हुई नजर आ रही हैं और मुख्यमंत्री शिरकत करने जा रहे हैं। शहर के चौक चौराहे, ऐतिहासिक इमारतें और खूबसूरत जगहों को सजाया गया है। प्रवासी भारतीयों के साथ आज डिनर भी करेंगे सीएम। डेलीगेट्स के साथ भोजन और चर्चा मुख्यमंत्री करेंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए एहतियाब शेख हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से सीधा। एहतियाब, आपका रुख करूंगा क्योंकि आज जिस तरह से इंदौर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, डेलीगेट से मुलाकात करेंगे, भोजन करेंगे, चर्चा करेंगे, इसके अलावा पूरे शहर को सजाया गया है। किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरह की जानकारी आपके पास है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए हैदर, निश्चित ही ये कहा जा सकता है कि देश का सबसे स्वच्छ शहर, 6 बार लगातार अव्वल रहने वाला शहर अब सुंदर शहरों की गिनती में भी आ गया है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारियों को लेकर ये कहा जाए कि महीनों पहले से तैयारियां की जा रही थी। शहर को साज सज्जा से सजाया तो जा रहा है, साथ ही साथ शहर की सौंदर्यीकरण की भी काम किया गया है। लगातार 3 महीने से ये कहा जाए कि शहर को खूबसूरत बनाने की कवायद की जा रही थी, अब वो मूर्त रूप में दिखाई देने लगा है। राजवाड़ी का जिक्र करता हूं तो खूबसूरती के साथ में, खूबसूरत लाइटिंग्स साथ में, पुराने वैभव में नजर आता है। तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक धरोहर जो है इंदौर शहर की, वो अब और खूबसूरत नजर आ रही है। शहर के मॉल्स की बात करता हूं, शहर की सड़कों की बात करता हूं, प्रवासी भारतीयों के लिए पूरे शहर को इस तरीके से सजाया गया है मानो कोई बहुत बड़ा जलसा, बहुत बड़ा आयोजन है। निश्चित रूप से बड़ा आयोजन है, देश में सबसे बड़ा आयोजन कहा जा सकता है आज की तारीख में ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन, क्योंकि 68 देश के डेलीगेट्स यहां पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ एनआरआईज यहां पहुंच रहे हैं। और जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश के लिए ये कहा जाए कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर खड़ा करने वाला ये एक ऐसा मेगा इवेंट है जो कि पूरे विश्व पटल पर इंदौर शहर का नाम के साथ साथ मध्य प्रदेश का नाम भी रोशन करता हुआ नजर आ रहा है। 10,000 करोड़ का निवेश का पहले से ही एमओयू हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले मुंबई गए थे, मुंबई के बाद में बैंगलोर गए और कई कंपनियों के साथ में उन्होंने इस इन्वेस्टर समिट के पहले ही एमओयू साइन कर लिए हैं। बताया यह जा रहा है हैदर कि तकरीबन 55,000 करोड़ के निवेश मध्य प्रदेश में होने की संभावना है इस इवेंट के बाद में, इस समिट के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस भारतीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए 9 तारीख को पहुंच रहे हैं। उसी दिन इनॉग्रल सेशन रखा जा रहा है। 8, 9 और 10 प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, 10 और 11 इन्वेस्टर समिट रखी गई है। तमाम नेता पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रात को ही इंदौर पहुंच जाएंगे, तकरीबन 7:30 बजे के आसपास पहुंचेंगे। अंबर गार्डन में फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश की जो डेलीगेट्स हैं, तकरीबन 150 डेलीगेट्स हैं, उनके साथ में उनका भोजन और वन-ऑन-वन चर्चा रहेगी। जाहिर सी बात है कि पूरे शहर को जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे, जिस तरीके से हमारे दर्शक तस्वीरें देख रहे हैं, शहर खूबसूरत नजर आने लगा है और बहुत ही खूबसूरती के साथ में इसे सजाया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था की गई है, सुरक्षा व्यवस्था की गई है, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं की गई है। स्वास्थ्य के मामले के अंदर इमरजेंसी सर्विसेज, जहां भी प्रवासी भारतीय रुक रहे हैं, उन होटल्स को हॉस्पिटल के साथ अटैच किया गया है। शहर ने एक नया नवाचार शुरू किया है।
जितने भी मेहमान बाहर से आ रहे थे, जिन्हें होम स्टे की ये कहा जाए कि इच्छा थी, तो शहर के कई सारे घर लोग सामने आए। उन्होंने अपने घरों के अंदर इन प्रवासी भारतीयों को रहने का इंतजाम किया है। जाहिर सी बात है, ये वो एनआरआईज हैं, ये वो भारतीय हैं, ये वो मध्य प्रदेश के वासी हैं जो सालों पहले देश को छोड़ के चले गए थे, लेकिन आज भी अपनी मिट्टी के साथ में कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हुए नजर आते हैं। आज इसी को लेकर ये लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, और जब किसी घर के अंदर रहने का मौका मिलता है तो जाहिर सी बात है कि जो प्रदेश का जो कनेक्ट है, देश का जो कनेक्ट है, उन प्रवासी भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा ये कहा जाए कि आत्मीय हो जाता है। और जाहिर सी बात है, यहां इन्वेस्टमेंट की बात की जाएगी। अब ये इन्वेस्टमेंट इस तरीके से होगा कि मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर अब तैयार है पूरी तरीके से। रोड्स की कनेक्टिविटी की बात की जाए, फ्लाइट्स की कनेक्टिविटी की बात की जाए, और जहां तक ड्राई पोर्ट्स की बात की जाती है तो वो भी तैयार किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, कंपनियों का अब रुझान मध्य प्रदेश की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी मध्य प्रदेश के अंदर मिलती है। किसी भी उद्योग के फलने फूलने के लिए ये सभी जरूरी चीजें जो है वो मध्य प्रदेश में मुहैया कराई जा चुकी है। और अब जाहिर सी चीज होती है कि चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो स्टार्टअप्स हो, या बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, वो सभी मध्य प्रदेश की ओर रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करते हैं, आईटी सेक्टर की बात करते हैं, हम एमएसएमई इकाइयों की बात करते हैं, इन सब का रुझान मध्य प्रदेश की तरफ नजर आ रहा है। और ये पॉजिटिव पॉइंट सामने यही नजर आता है हैदर के, लेट अस बी वेरी क्लियर कि 10,000 करोड़ के एमओयू ऑलरेडी हो चुके हैं, 55,000 की एक्सपेक्टेशन है। तो निश्चित ही अगर ये उद्योग मध्य प्रदेश में शुरू हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात होती है कि जो रोजगार का जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो रोजगार भी मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासियों को भी मिलेगा और देश के दूसरे लोगों को भी मिलेगा। जी एहतियाब, जिस तरह से आपने बताया कि बड़ा निवेश होने जा रहा है मध्य प्रदेश में, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब ये निवेश और भी कायाकल्प और भी सुंदर बनाने के लिए मध्य प्रदेश को और भी बेहतर बनाने के लिए कहीं ना कहीं जो कारगर कदम मुख्यमंत्री की तरफ से उठाए जा रहे हैं वो बेहतर साबित होंगे मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए। निश्चित ही हैदर, द रोड टू सक्सेस, इस लाइन को अगर हम पकड़ के चलते हैं कि ये वो रास्ता है जो मध्य प्रदेश की तरक्की का रास्ता है। जाहिर सी बात है, उद्योग रहते हैं, रोजगार रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो किसी भी उद्योगपति या उद्योग के लिए मुफीद माहौल कहा जा सकता है। ईज ऑफ वर्किंग जो मध्य प्रदेश के अंदर शुरुआत की गई थी कि सरलीकरण किया जाए, कागजी कार्रवाइयां कम से कम की जाए, ऑनलाइन कार्रवाइयां जल्द से जल्द की जाए। तो जो ये कहा जाए कि जिन निवेशकों का इंटरेस्ट मध्य प्रदेश में होता है तो वो कागजी कार्रवाइयों के अंदर न उलझते हुए सिंगल विंडो के ऊपर अपने काम करवा सकते हैं। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही बोल चुके हैं। यानी अब ईज ऑफ वर्किंग मध्य प्रदेश के अंदर अगर नजर आ रहा है तो जाहिर सी बात है, किसी भी उद्योग के लिए काम करना मध्य प्रदेश में बहुत आसान हो जाता है। स्किल्ड लेबर मध्य प्रदेश के अंदर मौजूद है। जो ट्रेनिंग सेंटर्स चलाए जा रहे हैं स्किल लेबर्स को ट्रेन करने के लिए, वो मध्य प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के अंदर पानी की कमी नहीं है, मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी की कमी नहीं है, मध्य प्रदेश के अंदर कनेक्टिविटी की कमी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, हर इंडस्ट्री के लिए एक मुफीद एनवायरमेंट है जिसके चलते बिल्कुल, तो हर इंडस्ट्री के लिए मुफीद एनवायरमेंट देने के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं और जाहिर है कि ये शानदार साबित होंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एहतियाब, और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों